नमस्कार, मैं हूं राजेश राठौर। आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित होने वाला है। एक ऐसा मुद्दा जो दूसरे दो देशों की लड़ाई के कारण भारत के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और यदि ये युद्ध लगातार चलता रहा तो निश्चित तौर पे क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे और उसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे पहले बढ़ेंगे और वह समय बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। आज इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम बिजनेस के यूँ कहें कि कारपोरेट जर्नलिस्ट भी कहें या बिजनेस विशेषज्ञ कहें और कई देश और विदेश की एजेंसियों में लगातार अपने लेख लिखने वाले आलोक ठक्कर जी से हम बात करेंगे कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। धन्यवाद आलोक जी। राजेश जी, जिस तरह से इजराइल ने इस युद्ध को चालू किया है, ना तो इसको अब रूस रोक पा रहा है ना अमेरिका रोक पा रहा है। ईरान को जिस तरह से मुस्लिम देशों का समर्थन है और जिस तरह से उसने अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर मामले में सपोर्ट लिया है, उसके बाद में ईरान अब इतनी जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर दे, इसकी संभावनाएं अब कम नज़र आ रही है। और इसी का नतीजा ये हुआ है कि पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 20% कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की बढ़ चुकी है। और आप ये मान के चलिए इसका सीधा असर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों पर आने वाला है। क्या लगता है कि कब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आएगा और कितने रुपए तक आएगा? देखिए, अभी सरकार इस समय भारत में लगभग 35 से 40% कीमतें ऑलरेडी बढ़ा के पैसा ले रही है, इसलिए उतनी जल्दी असर नहीं दिखेगा। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां घाटे को कब तक बर्दाश्त करेंगी? और आप मान के चलिए 15 दिन जब होंगे तो इन पेट्रोलियम कंपनियों को अपनी कीमतों के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। मतलब अगले सप्ताह तक ही भाव बढ़ जाएंगे? अगर सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पेट्रोल कंपनियां बढ़ाने को मजबूर हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है और क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने की बात सामने आ रही है, इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान आया है कि उन्होंने किसी इलाके में हिंदुस्तान के भंडार पाया है जो अंडमान का बोला है कि अंडमान में हमें एक समुद्री सतह में एक भंडार मिला है जो कि हमारी इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ा देगा। लेकिन उसको हम एकदम नहीं मान सकते क्योंकि बयान अच्छा है, खोज अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत ही गर्व करने का विषय है। भंडार सिर्फ मिलने की सूचना हुई है या भंडार से जो प्राप्त होना है वो शुरुआती संभावनाएं हैं कि संभावना है? हाँ। सरकार जो लगातार रिसर्च करती रहती है हाँ। अलग अलग जगह जो पनडुब्बियों से, उसमें एक ये संभावना मिली है कि अंडमान में बड़ा भंडार हमें पेट्रोलियम और गैस पदार्थों का मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी को ये 5 गुना तक बूस्ट कर सकता है। लेकिन ये सब भविष्य की संभावना है। हाँ। इससे आज कोई फर्क पड़ जाए ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो पेट्रोल कीमत की ये तो बहुत ही तात्कालिक रूप से ही सरकार को इससे निपटना पड़ेगा। चाहे वो प्राइस बढ़ा के निपटे, चाहे कंट्रोलिंग करके निपटे, या जो कंपनियां हैं वो इस घाटे को बर्दाश्त करें। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर राज्यों में अंतर है क्योंकि हर राज्य अपना एक टैक्स अलग से लगाती है। नहीं, एक्चुअली इसको जीएसटी से बाहर रखने का पर्पज़ यही था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स लगा के और अपनी इकोनॉमी को ठीक रख सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध इसी बात का हुआ था जीएसटी में कि गोल्ड को और क्रूड को बाहर रखा था। आलोक जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावा होने वाला है उसको मुझे देखकर ऐसा भी लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, खाद्यान्न सामग्री महंगी होगी क्योंकि जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है और वो हर आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी, तो क्या महंगाई भी बढ़ जाएगी फिर? राजेश जी, इसके पहले तो आप ये मान के चलिए जो नई फसल है उसकी बोनी पे असर आएगा। वो कैसे होता है? वो ऐसे होगा कि कई जगह जहाँ पे बिजली की आपूर्ति रेगुलर नहीं होती है वहाँ भी किसानों के लिए डीजल ही एकमात्र साधन है। हाँ, तो उसकी भी लागत बढ़ेगी। अगर जो से लेके सोयाबीन, मक्का जो कि इसकी मेन फसल है अगले इसकी, उस पर सीधे सीधे असर देखने को मिलेगा। तो क्या और उससे निश्चित तौर से मान के चलिए आप कि एक बार की कीमतें बढ़ाना ही पड़ेगी। सरकार को भी, सरकार की मजबूरी है। तो इससे देश की इकोनॉमी में भी कुछ इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि सरकार चाह के भी महंगाई को नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती है तो वो पूरे साइकिल पे आती है। मतलब हिंदुस्तान की जनता आपके हिसाब से ये है कि महंगाई का सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजेश जी, बिल्कुल त्योहारों के समय ही ये महंगाई सामने आएगी क्योंकि इस बार दिवाली भी अक्टूबर में ही है। हम आषाढ़ महीने में आ चुके हैं। हाँ। जब त्यौहार शुरू होते हैं जी, और ये अभी अगले 4 महीने जो है पूरे त्यौहार के हैं।
जी। 15 नवंबर तक पूरे त्यौहार चलेंगे। तो सरकार चाह के भी, सरकार या तो पेट्रोलियम कंपनियों को बोले कि वो अपना घाटा पाटे, खुद पाटे, क्योंकि उन्होंने कमाया है, लेकिन उन्होंने सरकार को दे दिया है डिविडेंड के रूप में, तो वो भी कब तक घाटा उठाएंगे। तो हम जो ये जो क्रूड ऑयल है, इसमें आत्मनिर्भर कितने हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। 15 से 20% हम मुश्किल से हम पैदा कर पाते हैं टोटल जितनी जरूरत है खपत के हिसाब से। और इसमें भी जो हमको केजी बेसिन से, राजस्थान से जो मिला था, वो एक बड़ा सहयोग था, जिसकी वजह से हम लोग कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी भारत में एंट्री दे पाए। जैसे रिलायंस ने शुरू किया था, तो उससे फिर भी कुछ 3 से 4% राहत मिली थी हमको, लेकिन वो भी भारत की खपत के अनुसार नहीं है। तो देखिए, आपने सुना अभी कि जो कारपोरेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस देश में बहुत जल्द महंगाई बढ़ने वाली है, इसलिए देश की जनता तैयार रहें कि उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। देश की इकोनॉमी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। एक बार फिर हम आलोक ठक्कर जी का धन्यवाद करते हैं। लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।